हेलो डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनटीएससी सैट केमिस्ट्री के साथ। एनटीएससी सैट केमिस्ट्री में आज हम इस लेक्चर में एसिड बेसिस सॉल्ट्स के एमसीक्यूज का लेवल 1 देखने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड्स, इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी है, क्योंकि यहां सारी चीजें 100% फ्री हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एसिड्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन कंटेनर्स मेड अप ऑफ। एसिड्स जो है वो इनमें से किसके बने हुए कंटेनर्स में स्टोर किए जाते हैं? प्लास्टिक, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। क्योंकि ये तीन जो है वो मेटल्स हैं, हम स्टोर करेंगे प्लास्टिक में, क्योंकि मेटल्स जो है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए हम प्लास्टिक में स्टोर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। एसिड्स जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन एसिड, एंटासिड, एल्कली, रॉक सॉल्ट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटासिड है। एंटासिड का मतलब क्या होता है? जो एसिडिटी को सही करने वाली दवाई होती है जो हम लोग खाते हैं एसिडिटी होने के बाद, वो एंटासिड होता है। सो द करेक्ट आंसर इज एंटासिड। ओके। देन सोप्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ। सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सोप्स क्या होते हैं? सोप्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ मिनरल एसिड्स, फैटी एसिड्स, बेसिस और कार्बोनिक एसिड। तो जो सोप्स होते हैं वो फैटी एसिड्स के सोडियम सॉल्ट्स होते हैं। चेक करते हैं। ओके, करेक्ट। विच टाइप ऑफ सॉल्ट्स आर स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स? इनमें से कौन से सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर किए जाते हैं? सो वो सॉल्ट्स हैं हमारे डेलिक्वेसेंस शो करने वाले सॉल्ट्स। ठीक है। ऑप्शन डी। एसिडिटी ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी कितनी है? किसी बेस की एसिडिटी और एसिड की बेसिसिटी देखते हैं। सो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज AlOH होल थ्राइस। सो 3 है OH, तो 3 हो गया, दैट इज ऑप्शन डी। 6th का डी करेक्ट। वो 3 OH देता है ना, एल्यूमिनियम 3 OH देता है एसिड के 3 H+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो 3। बेसिसिटी ऑफ एसिटिक एसिड इज। एसिटिक एसिड क्या है? CH3COOH। CH3COOH में सिर्फ एक ही H है जो H+ के फॉर्म में रिलीज होता है, जो H+ के फॉर्म में हमें मिलता है, तो वो एक ही H है। दैट वुड बी आंसर ऑप्शन सी 1। क्योंकि ये वाले जो H है ना, ये तो नॉन आयनाइजेबल है, ये पानी में डालने में आयनाइज थोड़ी होते हैं, ये आयनाइज हो जाता है। ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम और क्या बोलते हैं? NaHCO3 इज सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, अगर आपको याद हो तो। ओके। नेक्स्ट, when marble chips are treated with HCl, which of the following gas is liberated? मार्बल क्या होता है? CaCO3। मैंने आपको कई बार ये चीज बताई है कि जब भी कोई भी कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट होता है, जब भी कोई भी कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी प्रोड्यूस्ड। ओके। नेक्स्ट, pH of tomato juice is 4. That means it is basic, acidic, neutral, none of these. 0 से लेके 6.9 और 7.1 से लेके 14, 7.1 से लेके 14। अब ये हो गए एसिड, ये हो गए बेस, तो कहां है हमारा? 4 एसिडिक। आंसर ऑप्शन बी। ठीक। pH of water is 7, so it is neutral। अब भी हमने देखा पिछले 1 to 6.9 एसिड्स हैं, 7.1 से 14 बेसिस हैं, तो 7 बचा, वो दैट इज न्यूट्रल। ओके, न्यूट्रल।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, इनमें से कौन सी एसिड की प्रॉपर्टी नहीं होती है? ऑल एसिड्स हैव अ सार टेस्ट, होती है। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, होती है। एसिड्स टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, गलत। ऑल एसिड्स फॉर्म H प्लस आयन इन वाटर, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी, ठीक है। द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस, नो। The number of H plus ions that can be formed from the acid, yes. The power of acid to form salt, no. None of the above, no. तो बेसिसिटी कैसे डिफाइन होती है एसिड की, कि भाई एक एसिड कितने H प्लस दे पा रहा है, तो कितने H प्लस दे पा रहा है वो उसकी बेसिसिटी होती है। लाइक HCl एक H प्लस दे पाता है, H2SO4 दो H प्लस दे पाता है, HNO3 एक H प्लस, H3PO4 तीन H प्लस, ठीक है। इस तरीके से इतने इतने H प्लस ये दे सकते हैं। सो इट वुड बी ऑप्शन बी, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिडिक सॉल्ट, इनमें से कौन सा एसिडिक सॉल्ट नहीं है? CuSO4 एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है। ये जो है ये एसिडिक सॉल्ट नहीं है क्योंकि ये बना है NaOH प्लस H2CO3 थे, H2CO3 से, जिसमें H2CO3 जो है वो एक वीक एसिड है और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसमें से ये एक ऐसा सॉल्ट है जो एसिडिक नहीं होगा, ये बेसिक सॉल्ट होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। ZnSO4 बनता है ZnOH होल ट्वाइस और H2SO4 से। सो ZnSO4 जो ZnOH होल ट्वाइस है वो एक वीक बेस है, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। एंड NH4NO3 NH4OH और HNO3 से बनता है। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, NH4OH वीक बेस है। सो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड एक H प्लस देने वाला एसिड कौन सा है? यहां देखो दो मिल रहे हैं, यहां देखो सिर्फ एक मिल रहा है, यहां तीन मिल रहे हैं, यहां दो मिल रहे हैं। तो एक ही H प्लस देने वाला एसिड इज ऑप्शन बी, CH3COOH which is acetic acid, ठीक, clear? Next, the acidity and alkalinity of a compound is represented on a scale known as, acidity या alkalinity किस स्केल पे शो होती है? Hess scale, Kelvin scale, none of these, pH scale. pH scale is the correct answer. pH scale पे ही हम लोग acidity या basicity दिखाते हैं, ठीक, correct. Next, Fe2SO4 whole thrice solution will turn blue litmus red, turn red litmus blue, turn phenolphthalein solution pink, both B and C. देखो ये जो Fe2SO4 whole thrice है ये एक एसिडिक सॉल्ट है, तो एसिडिक सॉल्ट होने के कारण ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, ठीक है। ऑप्शन ए, क्लियर? वो एसिडिक सॉल्ट है, वो किससे बन रहा है? FeOH whole thrice और H2SO4, तो H2SO4 स्ट्रॉन्ग है, FeOH whole thrice वीक है, क्लियर? Which of the following statement is not correct? A base is a compound which contains either oxide or hydroxide ions. बेस एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं। नॉट करेक्ट। NH3 when dissolved in water forms an alkaline solution, ये सही है। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि बेस वही होते हैं जो OH माइनस हाइड्रोक्साइड देते हैं, ऑक्साइड देने वाले बेस नहीं। ऑक्साइड तो एसिड में भी होता है ना। अ बेस इज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये एक अलग डेफिनेशन है बेस की। एक्चुअल में बेस की तीन डेफिनेशन है। अरीनस कंसेप्ट हमने पढ़ा है, H+OH- वाला, ठीक है। फिर ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कंसेप्ट आता है जिसमें होता है प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो एसिड जो होता है वो प्रोटॉन डोनर होता है। प्रोटॉन डोनर का मतलब होता है H+ को डोनेट करने वाला, तो H+ तो एसिड ही डोनेट करता है, तो एसिड हो गया प्रोटॉन डोनर, और बेस जो है वो इसको एक्सेप्ट करता है, तो बेस हो गया प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है। फिर उसके बाद जो थर्ड कंसेप्ट होता है वो होता है ल्यूइस कंसेप्ट, ल्यूइस का। सो ल्यूइस का बेस्ड है इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। सो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज एसिड एंड इलेक्ट्रॉन डोनर इज बेस, ठीक है। सो अ बेस इज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिखा है यहां पे, ठीक है। हमारा ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक। फिर नेक्स्ट,
एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ बेस फील्स सोपी टू टच। जो एक्वस सोल्यूशन है बेस का वो सोपी होता है टच करने में, बिल्कुल सही है, वो सोपी होता है। अच्छा एक चीज और है, क्योंकि हमें एक गलत स्टेटमेंट और मिल गया है, एक यहां पे डाउट जनरेट हो रहा है। वो हो सकता है जो बेस है वो एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड आयन हो सकता है, उनने ऐसा बोला। तो वैसे ये भी तो बेस हो सकता है, हम हाइड्रोक्साइड के साथ इसे तो कंसिडर कर ही सकते हैं, क्योंकि बेसिक ऑक्साइड्स भी तो बेस, मतलब वो जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स और मेटालिक ऑक्साइड्स वाला कंसेप्ट है, उसमें मेटालिक ऑक्साइड्स जो होती हैं वो तो बेसिस ही होती हैं। तो हम इस स्टेटमेंट को सही बोल सकते हैं, बिकॉज एनी वन ऑफ दीज वुड बी करेक्ट इनकरेक्ट। तो ये इनकरेक्ट ऑलरेडी मुझे मिल गया, क्योंकि बेस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, और एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट डोनर होता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है और प्रोटॉन डोनर होता है। ठीक है, सो हम यहां लिख देते हैं एक बार कि एसिड, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। सो प्रोटॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एसिड को ऐसे डिफाइन करते हैं, और बेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब देखिए इसके हिसाब से जो बेस है हमारा वो तो इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ, यहां एक्सेप्टर लिखा है तो वो गलत हो गया। हाँ, और यहां पे मेरा जो कंसेप्ट हमने लगाया वो ये था कि भाई मेटालिक ऑक्साइड भी तो बेसिक ऑक्साइड होती है, तो ऑक्साइड्स कैन आल्सो बी दे कैन आल्सो बी बेसिस, और हाइड्रोक्साइड तो बेस होता ही है। तो हम इसे सही कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट हमें मिला है, और हाइड्रोक्साइड तो एनीहाउ हमारा बेस होता ही है। सो 18th का ऑप्शन सी। ठीक, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अ बेस। इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो बेस बनाने में यूज नहीं होता? बर्निंग ऑफ मेटल इन एयर। बर्निंग ऑफ मेटल इन एयर तो बिल्कुल यूज होता है, क्योंकि अगर आप मेटल को एयर में बर्न करोगे तो आपको मेटालिक ऑक्साइड मिलेगी। मेटालिक ऑक्साइड तो बेसिक होती है नेचर में। एडिंग वाटर टू मेटालिक ऑक्साइड, बिल्कुल सही, बेस बनता है इससे भी। रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट बनता है, बेस नहीं बनता। हीटिंग मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट को अगर आप हीट कर दो, देखो यहाँ पे CaCO3 को अगर मैंने हीट कर दिया, मेटल कार्बोनेट है तो ये बन गया हमारा CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2, और जो CaO है ये एक बेसिक सब्सटेंस है, तो ये भी सही हो गया। मतलब रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अ बेस डज नॉट प्रोड्यूस अ बेस, इट प्रोड्यूसेस अ सॉल्ट। ठीक, ऑप्शन सी। Which of the following oxides when dissolved in water gives a solution which turns blue litmus to red? मतलब एसिडिक ऑक्साइड होनी चाहिए। एसिडिक ऑक्साइड मतलब नॉन मेटालिक ऑक्साइड। सो ये मेटालिक ऑक्साइड है, ये तो बेस है, ये भी मेटालिक ऑक्साइड है, बेस है, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक एसिडिक है। ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, चेक करते हैं, करेक्ट। ठीक, चलिए यहां पे हमारे लेवल 1 के क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। अब आपको यह बताया जाए कि आप मैग्नेट ब्रेन्स पे अवेलेबल इतने सारे कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपको मिल रहे हैं, इन्हें आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं। एक्सेस करने का सबसे अच्छा तरीका है आपके 3 वेज हैं एक्चुअली। देयर आर 3 वेज टू एक्सेस ऑल दीज कोर्सेज। यूट्यूब चैनल, मोबाइल ऐप और आपका वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट मैग्नेट ब्रेन्स की। यह आपको ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे तो आप अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका जो भी है आप उसमें डाल सकते हैं www.magnetbrains.com, और उससे सर्च करके आराम से आप मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस को यहाँ देख सकते हैं। यहाँ क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज पूरे थंबनेल्स बने, ऐप में भी थंबनेल्स मिल जाएंगे। यूट्यूब चैनल जो है उस पर आप जाके सीधा ही मैग्नेट ब्रेन्स डालिए, चैनल आ जाएगा। अपने कोर्स को सर्च करिए फिल्टर में प्लेलिस्ट लगा के, ताकि आपको प्लेलिस्ट मिल जाए, और पूरी प्लेलिस्ट में वीडियोस जो है वो सीक्वेंस में डले होते हैं। सीक्वेंस में आप अपने वीडियोस देख सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे आप मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो और ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। आपको यहाँ कुछ भी नहीं खरीदना है, कोई कूपन वगैरह कुछ नहीं लगाना है, यहाँ सारी चीज़ें 100% फ्री हैं। So thank you for watching this video and keep watching Magnet Brains for more such videos.